देखिए, सीटेट की तैयारी करने वाले बच्चों, जुलाई सीटेट आने वाला है 26 और मैं पहला इंट्रोडक्शन क्लास भी दे चुका, मैं सिलेबस के बारे में बता चुका। आज मैं पहला टॉपिक और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक वृद्धि एवं विकास पढ़ाऊंगा। दोस्तों, वृद्धि को कहीं कहीं अभिवृद्धि भी बोला जाता है, लेकिन इंग्लिश में ग्रोथ ही कहा जाता है। इंग्लिश में सब लोग नाम याद रखिएगा, ग्रोथ और डेवलपमेंट, यानी विकास को डेवलपमेंट कहेंगे। चलिए मैं शुरुआत करता हूँ। पहला, वृद्धि। वृद्धि क्या है दोस्तों? बढ़ना। वृद्धि मीन्स बढ़ना। कैसा बढ़ना? जो बढ़े वही वृद्धि है। जो बढ़े वही वृद्धि है। जो बढ़े वही वृद्धि है। क्या कहता है? जो बढ़े वही वृद्धि है। फिर बढ़े, जब बढ़ेगा, जब शरीर में कुछ बढ़ेगा तो उसमें क्या होगा? परिवर्तन होगा। परिवर्तन क्या है? परिवर्तन कहाँ होगा? तो शरीर में परिवर्तन होगा। परिवर्तन कहाँ होगा? शरीर में परिवर्तन होगा। फिर कहता है कि परिवर्तन शरीर में होगा तो कैसा होगा? तो बाहरी होगा। बाहरी, तो बाहरी होगा परिवर्तन, तो उसे हम देख सकते हैं, तो जो दिखाई दे। तो दोस्तों इसका डिफिनीशन हो जाएगा वृद्धि का। वृद्धि का डिफिनीशन हो जाएगा, बालक के शरीर में होने वाली बाहरी परिवर्तन। बालक के शरीर में होने वाली बाहरी परिवर्तन जो दिखाई दे उसे हम वृद्धि कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। किसको वृद्धि कहेंगे? बालक के शरीर में होने वाले बाहरी परिवर्तन जो दिखाई दे उसे हम वृद्धि कहेंगे। वृद्धि दिखाई देगा तो हमें ऊंचाई दिखाई देगा, भार दिखाई देगा, उसका बनावट दिखाई देगा। तो एक बात आया था परिवर्तन, मैं पहले ऊपर में पढ़ाया था तो उसमें आया था परिवर्तन। परिवर्तन क्या है? तो माप सकते हैं। परिवर्तन, जब शरीर में परिवर्तन होगा तो उसे हम माप सकते हैं। तो कैसा मापेंगे? तो संख्या मापेंगे, मात्रात्मक होगा। ऊंचाई कितना है लड़का का? तो 5 फीट, तो ये पता हम लगा लिए, तो यह मात्रात्मक। तो वृद्धि हो जाएगा, मात्रात्मक होगा वृद्धि, संख्यानात्मक होगा, परिणात्मक होगा। यानी तीनों का नाम इंग्लिश में क्वांटिटी चेंज रखिएगा। तीनों का नाम इंग्लिश में क्या याद रखिएगा? क्वांटिटी चेंज। तो इसे हम वृद्धि कहते हैं। वृद्धि का फिर वृद्धि आपको बता देते हैं। वृद्धि लंबाई में परिवर्तन होता है। तो लंबाई वृद्धि कहाँ से कहाँ तक होता है? तो गर्भ से लेकर 18 वर्ष तक, गर्भ से लेकर 18 वर्ष तक वृद्धि। और परिपक्वता की अवस्था, 18 वर्ष को क्या कहते हैं? परिपक्वता की अवस्था, मैचुरेशन स्टेज कहते हैं, मजबूती की अवस्था कहते हैं। इसमें निश्चित समय में होता है वृद्धि। वृद्धि की प्रकृति क्या होता है? रेखीय होता है। वृद्धि की प्रकृति क्या होता है? रेखीय होता है। जैसे आपको मैं ये डायग्राम बताकर सिखा रहा हूँ, देख लीजिए डायग्राम। यहाँ 9 माह का बच्चा है, यहाँ 10 माह का बच्चा है, यहाँ 18 माह का बच्चा है। जैसे हो गया, देखिए उसके बाद जैसे यहाँ तक आया, यहाँ पढ़ लिया तो यहाँ पढ़ा, ये 9 माह में हो गया, बच्चा 9 माह का हो गया, यहाँ है। फिर जाते जाते ये 18 है आपका, ये क्या है? 18। यहाँ 18 लग गया तो ऐसा बन गया। अब वृद्धि 18 के बाद धीरे धीरे ये स्टेज में चला जाएगा। मतलब यहाँ पे जाके वृद्धि ये सीधे हो जाएगा, ये वृद्धि कट जाएगा, ऐसे नहीं होगा। तो वृद्धि यहाँ जाके रुक जाएगा, तो इसे ही हम वृद्धि कहते हैं दोस्तों। और ये वृद्धि के बाद वृद्धि की प्रकृति कैसी होती है? रेखीय। अब हम आएंगे विकास। अब हम कहाँ आएंगे? विकास पे। विकास क्या है? डेवलपमेंट। जो दिखाई नहीं देता है उसे विकास कहेंगे। तो दिखाई नहीं देगा कहाँ? बालक के शरीर के अंदर होगा। शरीर के अंदर होगा, जो दिखाई नहीं देंगे। तो विकास, शरीर के अंदर होने वाली परिवर्तन जिसे हम देख नहीं सकते हैं उसे हम विकास कहते हैं। किसको देख नहीं सकते हैं हम? बालक में, बालक के अंदर नहीं देख सकते, यानी गुण को हम नहीं देख सकते। बालक में कितना गुण है, कई किलो गुण है, ये जानते हैं? नहीं जानेंगे। कई फीट गुण है, हम जानेंगे? नहीं जानेंगे। तो विकास में गुणात्मक परिवर्तन होता है। क्या होता है विकास में? गुणात्मक परिवर्तन, यानी शारीरिक विकास वृद्धि है दोस्तों। उसके बाद गर्भ से लेकर मृत्यु तक विकास होता है, यानी विकास की स्टेज नहीं है। हम जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, उसी के कहते हैं विकास। विकास निरंतर चलता है, यानी वो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है। विकास कभी न कभी सीखते ही रहते हैं। विकास की प्रकृति
वक्रकार होता है, वक्र होता है। विकास की प्रकृति कैसा होता है? कर्व, वक्र, वर्तुलाकार, स्पाइरल। विकास की प्रकृति कैसा होता है? स्पाइरल, स्पाइरल होता है, स्पाइरल। दोस्तों ये लाइन, ये पॉइंट याद करने का पॉइंट है आपको। वृद्धि नोट लिख के लिखिएगा। वृद्धि विकास का ही एक अंग है या भाग है। वृद्धि विकास का ही एक अंग या भाग है। अर्थात जब भी विकास की चर्चा हो जाएगा तो वृद्धि की चर्चा अपने आप हो जाएगा। जब हम विकास की चर्चा कर लेंगे तो वृद्धि का चर्चा अपने आप हो जाएगा। विकास गुण प्लस वृद्धि मात्रा, यानी गुण विकास का होगा और मात्रा वृद्धि यानी विकास का हो जाएगा। दोस्तों विकास गुणात्मक मात्रात्मक दोनों हैं। विकास क्या है? गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों हैं। चलिए दोस्तों देखिए, आपको वृद्धि और विकास के बारे में बता दिए। अगर कहीं डाउट हो तो हमारे इनबॉक्स में आप आकर टाइप करेंगे या मेरा नंबर आपके स्क्रीन पर चल रहा है, देखिए 93 34 89 48 79। आप इस पे हमसे सवाल जवाब कर सकते हैं। अगर आपको कहीं दिक्कत लगे सीटेट में तो डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, और सीटेट के नोट्स चाहिए तो हमसे आप इस पे मैसेज भी कर सकते हैं। और 0 से हीरो लेवल तक सीटेट के आपको मुट्ठी में रहेगा दोस्तों।